तो अभी हमने क्या किया है, HTML की एक फाइल बनाई। हाँ, डिस्प्ले देखने में सर तो HTML की हमने फाइल बनाई। देन उसके बाद हमने क्या करा, एक बॉडी के अंदर एक div डॉट पेरेंट बनाया, देन एक div डॉट चाइल्ड, देन उसके अंदर हेलो लिखा हुआ। ठीक है, अब हम CSS पे जा रहे हैं। तो CSS पे पहले तो रीसेट कर देते हैं, मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइज 0, बॉर्डर बॉक्स। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि जो डॉट पेरेंट है, पिक्सल तो सबको पता ही है कि बहुत कम स्पेस होती है, तो पिक्सल तो वही है, पिक्सल का ऐसा कुछ और अलग से 1 नहीं है। रैम इक्वल टू 16 पिक्सल होगा। हाँ, पर वो रेफरेंस किसका लेता है वो हमको देखना है। अच्छा, तो पेरेंट देन डॉट चाइल्ड। तो चाइल्ड में अगर मैं अभी लिख रहा हूँ फ़ॉन्ट साइज 1 EM, पहले देखते हैं। ठीक है, तो मैं 1 EM लिख रहा हूँ, तो क्या हो रहा है, देखो कुछ भी चेंजेस नहीं आए। तो 1 EM कितना हो गया आपका वो देखते हैं। तो यहाँ पे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट, तो इसको टारगेट करते हैं। देन इसके बाद कंप्यूटेड में जाते हैं, तो यहाँ पर हमको पूरा बताते हैं। तो फ़ॉन्ट साइज़ कितना है अभी 16 पिक्सल, तो बाय डिफ़ॉल्ट तो 16 पिक्सल ले रहा है। पर अगर मैं इसके पेरेंट का फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा दूँ, तो पेरेंट का मैं फ़ॉन्ट साइज़ कर देता हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट तो 16 होता है, तो मैं कर देता हूँ 20 पिक्सल। ठीक है, तो अब जो EM है ना वो हो जाएगा वो भी 20 हो जाएगा। अभी 16 था, हाँ अभी देखो कितना हो गया, फ़ॉन्ट साइज़ 20। तो किसका हम देख रहे हैं, हम इसी का देख रहे हैं, इसके पेरेंट का नहीं देख रहे हैं, हम चाइल्ड का ही देख रहे हैं। चाइल्ड का फ़ॉन्ट साइज़ हो गया 20। तो ये जो EM है ना वो रेफरेंस लेता है इसके पेरेंट का, तो इसके पेरेंट का जितना बढ़ाओगे उतना इसका बढ़ जाएगा। जैसे मैंने 2 EM कर दिया तो डबल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 40, तो 40 हो गया। तो अब मैं जैसे ही यहाँ पर चेंज करूँगा, यहाँ पर 40 करूँगा, वैसे ही 80 हो जाएगा। देखो, जो उससे डबल चलता है। तो ये रेफरेंस ले रहा है इसके पेरेंट का। तो अगर दूसरी कोई चीज़ है ना, मतलब इसके तो बाहर कुछ बना हुआ है, तो div डॉट पेरेंट 1 में बनाता हूँ, देन इसके अंदर चाइल्ड 1। ठीक है, div डॉट चाइल्ड 1। इसके अंदर मैं लिखता हूँ हेलो 2, हेलो 1 लिख देता हूँ, हेलो। ठीक है, तो ये हेलो 1 भी है हमारे पास। देखो इस पर कुछ भी नहीं हुआ है अभी चेंजेस। ठीक है, तो अब मैं इन लोगों को टारगेट करता हूँ, सेम को रेप्लिकेट करता हूँ। तो इसके बाद पेरेंट 1 और चाइल्ड 1 है ना, तो इसमें मैंने 2 दिया है, बट इसको मैंने कर दिया 20 पिक्सल। ठीक है, तो अब ये वाला जो है ना ये कितना हुआ ये देखते हैं। तो ये इसका फ़ॉन्ट साइज है 40 पिक्सल। क्यों? क्योंकि ये 20 पिक्सल है और ये 2 EM है, तो उसके पेरेंट के से डबल हो जाएगा, वो उसके पेरेंट का रेफरेंस लेता है। तो चाइल्ड 1 जो है वो पेरेंट 1 का रेफरेंस ले रहा है, और चाइल्ड जो है वो पेरेंट का रेफरेंस ले रहा है, मतलब उसके पेरेंट के रेफरेंस ले रहे हैं वो EM जितने भी है। अब वो उसके पेरेंट का रेफरेंस लेगा। अगर मैं 3 EM कर दूंगा तो ये ट्रिपल हो जाएगा, तो ये 60 हो जाएगा है ना, ये 60 हो चुका है। बट ये कितना है, ये 80 है, क्योंकि ये हमारा 40 है और ये डबल है ना। तो ये दोनों पेरेंट के रेफरेंस ले। पर अगर रैम अगर मैं लगाता तो क्या होता, देखो मैं ये सबको कर रहा हूँ अनकमेंट, कमेंट कर रहा हूँ। देन उसके बाद जो बॉडी है, बॉडी सबका पेरेंट है, तो जो रैम है ना वो लेता है बॉडी का पेरेंट, बॉडी का रेफरेंस। तो अगर मैं यहाँ पर रैम लगा दूँ चाइल्ड 1 में, फ़ॉन्ट साइज लगा दूँ 2 रैम, तो वो लेगा देखो 16 पिक्सल। ठीक है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट तो 16 पिक्सल होता है। एक रैम बनाओगे। हाँ, तो 2 रैम की। अच्छा, अरे हम इसका देख रहे हैं ना, इस हेलो 1 का देख रहे हैं, 32 पिक्सल। ठीक है, तो अभी क्या हुआ है कि इसने बॉडी से रेफरेंस लिया, तो बाय डिफ़ॉल्ट तो 16 पिक्सल है, हमको यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर देखो मैं बॉडी का बढ़ाऊँगा ना फ़ॉन्ट साइज़, बॉडी का मैं 20 पिक्सल कर देता हूँ, तो अब ये हो जाएगा कितना 40, क्योंकि डबल हो जाएगा। तो 40 पिक्सल फ़ॉन्ट साइज, ये रूट एलिमेंट का लेता है एक्चुअली, बॉडी का भी नहीं, रूट एलिमेंट का लेता है। रूट एलिमेंट मतलब अपना स्टार, रूट एलिमेंट मतलब HTML, स्टार मतलब होता है HTML। हाँ सही है। ये एरर क्यों दे रहे हैं यहाँ पर? अच्छा, कुछ भी नहीं है उसके अंदर से। देखो अभी हो गया ये 40 है ना, तो अब मैं यहाँ पर 2 रैम लिख रहा हूँ, तो ये भी देखना सर, ये किसका। वो सर यूनिवर्स है ना सर,
वो स्टार वाला। हाँ देखो इसमें मैं लिख रहा हूँ फ़ॉन्ट साइज, इसमें भी 2 रैम लिख रहा हूँ। तो पहले क्या हो रहा था ईएम के केस में, वो दोनों अपने अपने पेरेंट के रेफरेंस ले रहे थे, तो दोनों चेंज हो रहे थे, दोनों अलग अलग थे। बट अभी इसमें भी 2 रैम लिखा है मैंने, इसमें भी 2 रैम लिखा है, ठीक है। और ये रेफरेंस लेते हैं रूट एलिमेंट का, तो 20 पिक्सल है तो दोनों 40-40 हो जाएंगे। देखो ये भी 40 है, देन ये भी 40 है। तो रैम क्या होता है कि रैम रेफरेंस लेता है डायरेक्ट यहाँ से। तो अगर आपने रैम का यूज़ किया है तो आप अगर यहाँ पे चेंज करोगे तो हर जगह चेंज हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे 30 कर दिया तो दोनों का साइज चेंज हो गया। बट ईएम में क्या होगा, उसके पेरेंट का चेंज करोगे तभी उसका होगा। जैसे इन चीज़ों को मैं कर रहा हूँ कमेंट, अब रैम वाले को कमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, और इनको अनकमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ईएम के केस में क्या है कि देखो दोनों अभी सेम है, ठीक है, ये 70 है और ये 80 है, बट मैं एक ही पेरेंट का चेंज कर रहा हूँ, मैं इसका कर रहा हूँ 80, तो सिर्फ एक चेंज हुआ, दूसरा चेंज नहीं हुआ। बट रैम के केस में क्या हो रहा है, सारे चेंज हो रहे हैं, क्योंकि रैम रेफरेंस ले रहा है रूट एलिमेंट का और ये रेफरेंस ले रहे हैं अपने अपने पेरेंट के। तो इनका पेरेंट अगर चेंज होगा तभी ये चेंज होगा। तो जहाँ पर हमको ऐसी रिक्वायरमेंट है कि हमने एक पेरेंट बनाया, देन उसके जितने भी चाइल्ड से सब में ईएम यूज़ किया है, तो अगर उन सबको हमको एक ही चीज़ से मैनिपुलेट करना है तो हम उसके पेरेंट में चेंज कर देंगे, तो सारे चेंज हो जाएंगे। तो तब वहाँ पर हम ईएम का यूज़ करेंगे। और रैम का यूज़ कब करेंगे कि जब पूरा ओवरऑल हमको चेंज करना होगा। अगर हमने सब जगह रैम यूज़ करा है, ओवरऑल अगर चेंज करना होगा तो रूट एलिमेंट पे जाके हम चेंज कर देंगे, तो सारे चेंज हो जाएंगे। सर ईएम आरईएम को फुल फॉर्म तो हो गया, फुल फॉर्म तो नहीं होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आए। पिक्सल तो पिक्सल होता है हमारा, जितना होता है उतना होता है। देन होता है VH और पिक्सल VW। किसका रहता है, पिक्सल किसका नहीं होता। पिक्सल तो पिक्सल है ना, 1 पिक्सल तो इतना सा होगा mm बराबर का हाँ, नहीं, उसको कुछ रेफरेंस उसका कोई रेफरेंस वगैरह वो कुछ नहीं। तो रैम ईएम का यही फायदा है कि हम एक जगह चेंज करेंगे तो सब जगह चेंज हो जाएगा, जहाँ जहाँ पर हमने यूज़ किया। अगर ईएम यूज़ किया तो उसके पेरेंट में चेंज करोगे तो उसका चेंज हो जाएगा सब कुछ। देन फ़ॉन्ट साइज ही नहीं, तुम पैडिंग वगैरह दोगे वो सब भी हो जाएगा, ठीक है। तो वो हो गया। बॉर्डर में ईएम दे दोगे तो वो चेंज हो जाएगा, पेरेंट का चेंज करोगे तो बॉर्डर भी चेंज होगा, सब कुछ चेंज होगा। मतलब पेरेंट के ऊपर ईएम कर लेगा और बॉडी के ऊपर आरईएम, बॉडी के ऊपर भी नहीं, रूट एलिमेंट, ठीक है। देन उसके बाद VH और VW है। तो 100 VH अपना पूरी हाइट है और 100 VW पूरी वेट है। तो उसको जितना जितना कम करोगे, जैसे परसेंट ही ले लो, परसेंट वाइज ये कि 100% 100 VH है। अगर 50 कर दोगे तो हाफ हो जाएगा, तो 50% वो 50 VH हो जाएगा, VW हो जाएगा। तो वही। तो जैसे अगर मैं कुछ बनाऊँ, पेरेंट वाले को ही ले लेते हैं। तो पेरेंट वाले का मैं क्या करता हूँ, बॉर्डर देता हूँ 1 पिक्सल सॉलिड रेड, तो ये उसकी पूरी बॉर्डर है। तो 100 VH तो ऑलरेडी वो है, VW तो ऑलरेडी है ना, क्योंकि वो ब्लॉक एलिमेंट है, तो ब्लॉक पूरी विड्थ लेगा। तो अब मैं अगर उसकी हाइट मुझे फुल करनी है, तो अगर ये 100 है तो मैं 100 VH दूंगा तो फुल हाइट हो जाएगी। तो हाइट 100 VH, तो फुल हाइट उसकी हो चुकी है। नीचे वाला जो आ रहा है वो उसके नीचे से आ रहा है, क्योंकि उसकी हाइट हमने फुल कर दी है ना। तो देन उसके बाद विड्थ तो हो गई। अगर विड्थ हमको कम करनी है तो कम कर सकते हैं, क्योंकि फुल तो ऑलरेडी है। तो विड्थ अगर मैं कर दूँ 50 VW तो हाफ हो गया। तो VH और VW समझ में आया। रैम EM क्लियर है, पिक्सल तो क्लियर था ही, ठीक है। तो ये यूनिट्स होती है, ठीक है। उसके बाद मीडिया क्वेरी तो वैसे बड़ा टॉपिक है, तो आज मतलब इतने टाइम में होगा नहीं। इसका क्या क्या कर सकते हैं, इंट्रो क्या दूँ मतलब मैं? इंट्रोडक्शन मतलब उसमें और कुछ डिजाइनिंग लगती होगी, उससे और कुछ कर सकते हैं एनिमेशन तो वगैरह। देखो इंट्रो में प्रोजेक्ट में बताया था कि हाँ, जैसे मैंने सर, प्रोजेक्ट में जो अप्लाई किए वो हाँ, बताया था। जैसे अमेजोन वाला प्रोजेक्ट है, सर आपको प्रोजेक्ट में आपकी अमेजन ये मेरा मैंने बनाया सर, वो काम नहीं करता आपने देखो इसमें मीडिया क्वेरी क्या क्या लगाई है। ये जो ऊपर लगी है ना, ये सब मीडिया क्वेरी है, ठीक है। तो दूसरा अंदर दिखती नहीं है, मतलब सर इसका ये ऐसा तो नहीं कलर के ऊपर है, जैसे कि सर उसको 60-600 दिया तो उसको ऐसा करने को कलर चेंज हो देख जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट तो जितनी बिट है उतनी है। हम क्या करते हैं, हमने एक प्रोजेक्ट बना लिया हमारा, उसके बाद हम रिस्पॉन्सिव वाले पे जाते हैं, इंस्पेक्ट पे करके रिस्पॉन्सिव वाला, और ये सब आ जाता है हमारे पास, है ना। तो इस पे जाकर हम अभी तो हमारा सही दिखता है, क्योंकि नॉर्मली हमने इस स्क्रीन के हिसाब से बनाया है। बट जैसे जैसे उसको छोटा करते हैं वैसे वैसे वो चीज़ बिगड़ती जाती है, हाँ, क्योंकि तो हमने तो मोबाइल कर में दी है बना ना। रहता है। हाँ, तो वैसे वैसे वो बिगड़ेगा। तो मेरा क्या हो रहा था, मैंने यहाँ तक करा और यहाँ पे आते ही कुछ तो बिगड़ रहा था,
है ना। अभी मेरे को याद नहीं क्योंकि अभी तो मैंने कब से बनाया था, तो कुछ तो बिगड़ रहा था। तो मैंने क्या करा, अभी यहाँ से जैसे ही हम छोटा बड़ा करते हैं ना, हमको यहाँ पर इस जगह पर हमको विड्थ पता चल जाती है कि कितने विड्थ पे वो हो रहा है। तो मुझे पता चल गया था कि इतनी विड्थ पे वो हो रहा है, तो मैंने क्या करा, इस विड्थ पे मीडिया क्वेरी लगा दी। तो मीडिया अच्छा। क्वेरी से क्या करते हैं हम, हाँ, मतलब वो विड्थ लेके जो लगा हाँ, देते तो मीडिया क्वेरी में हम CSS ही चेंज करते हैं। तो मैंने क्या करा हुआ कि ये जो सर्च बार है इसका साइज़ थोड़ा बड़ा होगा, नॉर्मली बड़ा होगा। हाँ। तो मैंने क्या करा, देखो इतना बड़ा है, तो अभी अगर मैं इसको छोटा करता तो उसका साइज़ तो छोटा नहीं होता, तो वो क्या होता कि बाकी चीज़ें उसमें घुसती। तो मैंने क्या करा, जैसे ही इतने पे आया और वो बिगड़ रहा था, तो इतने मतलब बिगड़ने से पहले ही थोड़ा सा हम उसको सही कर देंगे। तो बिगड़ने से पहले मैंने क्या करा, उसकी साइज़ थोड़ी छोटी कर दी, तो बाकी चीज़ों को जगह मिल गई, है ना। वो एडजस्ट हो गया सर, और वो वेबसाइट बिगड़ी, लेआउट ही बिगड़ा। मतलब मीडिया क्वेरी का मतलब ये है कि हम वेबसाइट को छोटा कर करके देख रहे हैं, देन जहाँ जो बिगड़ रहा है वो सही कर रहे हैं बस। कहाँ बिगड़ रहा है वो हमको यहाँ से पता चल जाएगा, यहाँ पर विड्थ पता चल जाएगी। तो जहाँ जैसे ही वो बिगड़ रहा है उसके थोड़ी सी पहले हम मीडिया क्वेरी लगा देंगे, देन वो सही हो जाएगा। वैसे ही सेम देखो, अब ये चीज़ है ना, ये जो जैसे ये वाला आइकन है, इसका इतना कुछ काम नहीं है, तो ये गायब हो जाएगा। जैसे मैं छोटा करूँगा तो ये गायब हो जाएगा, तो और स्पेस मिल जाएगी, हाँ। ठीक है। वो गायब हो गया, कुछ तो गायब हुआ, क्या हुआ, रिटर्न वाला गायब हुआ, ये वाला रिटर्न एंड ऑर्डर वो गायब हुआ, तो और स्पेस मिल गई सारी चीज़ों को। हाँ। देन उसके बाद कुछ वो गायब हो गया, फ्लैग अपना वाला। वो सर्च बार भी छोटा हो तो गया। हम क्या करें, डिस्प्ले नन करते जा रहे हैं, जैसे जैसे छोटा कर रहे हैं डिस्प्ले नन कर रहे हैं, तो वो गायब हो गया। अभी और छोटा करा, अब आ गया हमारा टैबलेट वाला। फिर टैबलेट में तो ऐसी होती है ना पूरा उसका फ्लो, तो हमने क्या करा, बाकी चीज़ों की डिस्प्ले नन कर दी, जो दिखाना है वो दिखा रहे हैं, मतलब सर्च बार की भी डिस्प्ले नन कर दी। अब सर्च बार जो देखो कहाँ कर रहे हैं, ये जो हमारा लोकेशन वाला है उसके और साइन इन के बीच में, तो बीच वाले को हम इनके बाद तो ला ही नहीं सकते हैं। तो मैंने क्या करा, एक एलिमेंट एक्स्ट्रा बना रखा था, मतलब जो सर्च बार है वो एक एक्स्ट्रा बना रखी थी HTML में। अच्छा, ये उसकी वाला। डिस्प्ले बाय डिफ़ॉल्ट नन थी, डिस्प्ले उसकी इधर नन है। जैसे ही वो टैबलेट में आएगा तो जो बीच वाला था उसकी डिस्प्ले नन हो गई और इसकी डिस्प्ले फ्लैक्स हो जैसा गई। जावास्क्रिप्ट लगी होगी इसमें। हाँ। कि ये नहीं हो तो फिर ये देखो। नहीं, इसमें CSS है, जावास्क्रिप्ट नहीं, मीडिया क्वेरी पूरी CSS है। तो CSS पे क्या करा कि जैसे ही इतनी विड्थ पे वो आया, तो क्या हुआ, वो वाली जो पहले वाला लगा था उसकी डिस्प्ले नन हो गई, जो बाद में मैंने लगाया था उसकी डिस्प्ले ब्लॉक हो गई, ब्लॉक या फ्लैक्स जो भी है, तो वो दिखने लग गया और वो छुप गया। देन सेम इसका भी, हमारा जो लोकेशन वाला है अभी वो सबसे नीचे दिख रहा है, बट पहले वो कहाँ पर था, पहले वो यहाँ पर था, तो सेम उसकी भी डिस्प्ले नन हो गई। देन यहाँ पर यहाँ के लेआउट के हिसाब से मैंने डिज़ाइन कर दिया, CSS लिख दी, तो ऐसा हो गया। देन देखो ये वाले जो ब्लॉक्स हैं, ये वाले जो ब्लॉक्स हैं, ये वाले, इसमें ऊपर हेडिंग आ रही है, देन नीचे भी टेक्स्ट थोड़ा बड़ा आ रहा है, देन इमेजेस भी थोड़ी बड़ी है। तो अभी छोटा करने पे क्या होगा, टैब पे हेडिंग को कर दी डिस्प्ले नन, तो हेडिंग चले गई। देन जो ये वाली जो हेडिंग्स थी छोटी वाली, जो सब हेडिंग थी वो भी थोड़ी छोटी हो गई, देन इमेज हो गई राउंड। तो CSS ही चेंज कर रहे हैं, और कुछ नहीं कर रहे। हाँ, देन इसको भी बॉर्डर रेडियस दे दिया, तो ये हो गया। देन इस पर ओवरफ्लो दे दिया, क्योंकि ये ओवरफ्लो होगा, क्योंकि साइज़ कम होगी तो ओवरफ्लो होगा, तो ओवरफ्लो में स्क्रॉल दे दिया, तो ये हो गया। देन उसके बाद फ़ोन का अगर करेंगे तो फ़ोन पे ऐसा हो जाएगा। तो जैसे ही इतनी विड्थ आएगी, क्योंकि फ़ोन पे ऑटोमेटिक फ़ोन की विड्थ इतनी होती है ना, तो ऑटोमेटिक वो समझ जाएगा कि जो विड्थ है वो इतनी आ रही है, तो उस विड्थ के हिसाब से हमने और छोटा कर दिया, और चीज़ें कर दी, इन चीज़ों को छोटा कर दिया। फिर यहाँ पर ये चीज़, अब देखो एक चीज़ और है इसमें कि नॉर्मली जब बड़े स्क्रीन है तो कितने कार्ड्स आ रहे हैं, यहाँ पे 5 कार्ड्स आ रहे हैं, देन नीचे ये वाली चीज़ आ रही है। बट अगर मैं इसको छोटा करूँगा तो 3-3 में डिवाइड होगा ये, पर 3-3 के लिए मुझे तो 6 कार्ड चाहिए, है ना। 5 कार्ड्स में तो क्या होगा कि ऊपर तो 3 आ जाएंगे, बट नीचे अगर 2 ही आएंगे तो स्पेस खाली रहेगी। तो मैंने क्या करा, एक्स्ट्रा एक कार्ड बनाया था पहले से ही, देन उसकी डिस्प्ले नन थी, जो कि नहीं दिख रहा था इधर, जो कि यहाँ पर आने पर उसकी डिस्प्ले ब्लॉक हो चुकी है, तो 3-3 कार्ड हो गए। देन फिर ये आ गया हमारा, क्योंकि वो अगर खाली स्पेस दिखती तो वो अच्छा नहीं लगता, और वही तो हमको मीडिया क्वेरी से सॉल्व करना। देन नीचे भी सेम 5 कार्ड्स थे, तो वो 6 हो चुके। देन सिर्फ होम पेज ही नहीं, सारे पेजेस पे लगानी होती है। तो जैसे ये वाला पेज है, तो इस पर अभी क्या हो रहा था कि पहले जो ये वाली चीज़ें ये इधर आ रही थी, बट इसके नीचे करने पर, इसके कम करने पर ये चीज़ें आ रही है नीचे, और पूरी विड्थ के साथ, पूरी विड्थ के साथ, ठीक है। देन उसके बाद उसको बनाने में कितना टाइम लगा? हाँ, मैं मतलब मैंने जब ये बनाया था तब मैं सीख ही रहा था, मतलब मुझे आते नहीं थी चीज़ें। सीखिए आप पहले पढ़ते थे। सीखते हैं, बनाते नहीं हैं। तो मैं रिएक्ट जब सीख रहा था ना, तो रिएक्ट मेरा जैसे स्टार्ट हुआ था वैसे ही मैंने ये बनाना चालू कर दिया। तो जैसे जैसे मैं सीखते जा रहा था मैं अप्लाई करते जा रहा था, और इससे मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने में मिली थी कि जो जो भी मुझे प्रॉब्लम आई उनको मैंने सॉल्व किया, तो वो सीखने ही मिला कि मैंने ढूंढा उन चीज़ का सॉल्यूशन, देन फिर क्या। तो
प्रैक्टिस नहीं करती पूरी इसमें। तो प्रैक्टिस ही है पूरी, अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो आपका आना वेस्ट है यहाँ पर। करेंगे तो डाउट आएंगे तो पता चलेगा। वही अभी तुम लोगों को ढंग से डाउट आए तो मैंने फिर सॉल्व करा तो तुमको समझ में आएगा कि हाँ ऐसे करते हैं। अब बाकियों ने किया नहीं तो आपको समझ में भी नहीं आएगा। ऐसे ही हाँ सर, मंडे से बढ़ता है